राधे राधे, जय श्री कृष्ण। ओम आदित्याय नमः। आज की कथा में आप सभी का स्वागत है। आज है 18 जून, दिन है गुरुवार। आइए अब इस दिव्य कथा के अगले अध्याय की ओर बढ़ते हैं, जहां धर्म और भक्ति का एक और अमूल्य रत्न हम सभी का स्वागत कर रहा है। आज है गुरुवार। आज के दिन कथा प्रारंभ करने से पहले भगवान विष्णु जी और माँ लक्ष्मी जी का ध्यान करना चाहिए। अब सुनिए आज का महात्म्य। राजा शैतानिक ने पूछा, हे मुनि, सांब ने किस प्रकार भगवान सूर्य की आराधना की और उस भयंकर रोग से कैसे मुक्ति पाई, इसे अब आप कृपा पूर्वक बताइए। सुमंतु मुनि कहने लगे, हे राजन, आपने बहुत उत्तम प्रश्न पूछा है। इसका मैं विस्तार पूर्वक वर्णन करता हूँ, जिसे सुनने से सभी पाप दूर हो जाते हैं। नारद जी के द्वारा सूर्य भगवान का महात्म्य सुनकर सांब ने अपने पिता श्री कृष्णचंद्र के पास जाकर विनय पूर्वक प्रार्थना की कि भगवान, मैं अत्यंत दारुण रोग से ग्रस्त हूँ। वैद्यों द्वारा बहुत औषधियों का सेवन करने पर भी मुझे शांति नहीं मिल पा रही है। अब आप मुझे आज्ञा दीजिए कि मैं वन में जाकर तपस्या द्वारा अपने इस भयंकर रोग से मुक्ति प्राप्त कर सकूं। पुत्र के वचन सुनकर भगवान श्री कृष्ण ने आज्ञा दे दी और सांब तब अपने पिता की आज्ञा के अनुसार सिंधु के उत्तर में चंद्रभागा नदी के तट पर लोक प्रसिद्ध मित्रवन नाम के सूर्य क्षेत्र में जाकर तपस्या करने लगे। वे उपवास करते हुए सूर्य देव की आराधना में तत्पर हो गए। उन्होंने इतना कठोर तप किया कि उनका अस्थि मात्र ही शेष रह गया। वे प्रतिदिन इस गुह्य स्तोत्र से दिव्य अव्य प्रकाशमान आदित्य मंडल में स्थित भगवान भास्कर की स्तुति करने लगे कि हे प्रजापति परमात्मन, आप तीनों लोकों के नेत्र स्वरूप है। आप संपूर्ण प्राणियों के आदि है, अतः आदित्य नाम से विख्यात हैं। आप इस मंडल में महान पुरुष रूप में दीप्यमान हो रहे हैं। आप ही उचित स्वरूप विष्णु और पितामह ब्रह्मा हैं। रुद्र, महेंद्र, वरुण, आकाश, पृथ्वी, जल, वायु, चंद्र, मेघ, कुबेर, विवाह, वसु, यम के रूप में इस मंडल में दीप्यमान पुरुष के रूप में आप ही प्रकाशित हैं। यह आपका साक्षात महादेवमय व्रत अंड के समान है। आप काल और उत्पत्ति स्वरूप है। आपके मंडल के तेज से संपूर्ण पृथ्वी व्याप्त हो रही है। आप सुधा की वृष्टि से सभी प्राणियों को परिपुष्ट करते हैं। हे विवाह वसु, आप ही अंतस्थ मलेच्छ जाति और पशु पक्षी की योनि में स्थित प्राणियों की भी रक्षा करते हैं। गलित, कुष्ठ आदि रोगों से ग्रस्त तथा अंध और बरों को भी आप ही रोग मुक्त करते हैं। हे देव, आप तो शरणागतों के रक्षक हैं। संसार चक्र मंडल में निमग्न निर्धन अल्पायु व्यक्तियों की भी आपने सर्वदा रक्षा की है। आप प्रत्यक्ष दिखाई देते हैं। आप अपनी लीला मात्र से ही सभी का उद्धार कर देते हैं। आर्त और रोग से पीड़ित मैं स्तुतियों के द्वारा आपकी स्तुति करने में असमर्थ हूँ। प्रभु, आप तो ब्रह्मा, विष्णु और महेश आदि से सदा स्तुत होते ही रहते हैं। महेंद्र, सिद्ध, गंधर्व, अप्सरा, गुह्यक आदि स्तुतियों के द्वारा आपकी सदा आराधना करते रहते हैं। जब ऋक, यजु और सामवेद तीनों आपके मंडल में स्थित है, तो दूसरी कौन सी पवित्र अन्य स्तुति आपके गुणों का पार पा सकती है। आप ध्यानियों के परम ध्यान और मोक्षार्थियों के मोक्ष द्वार हैं। अनंत तेज राशि से संपन्न आप नित्य, अचिंत्य, अक्षोभ्य, अव्यक्त और निष्कल है। हे जगतपते, इस स्तोत्र में जो कुछ भी मैंने कहा है, इसके द्वारा आप मेरी भक्ति तथा दुखमय परिस्थिति अर्थात कुष्ठ रोग की बात को जान लीजिए और मेरी इस विपत्ति को दूर कीजिए। तब सूर्य भगवान कहने लगे, हे जामवंती पुत्र, मैं तुम्हारी स्तुति से अत्यंत प्रसन्न हूँ। तुम मुझसे जो कुछ भी चाहते हो वो कहो। तब सांब कहने लगे, भगवान, आपके चरणों में मेरी दृढ़ भक्ति हो, यही वर मैं चाहता हूँ। सांब की बात सुनकर भगवान सूर्य नारायण फिर कहने लगे, वत्स, ऐसा ही होगा। मैं तुमसे अत्यंत संतुष्ट हूँ। सुव्रत, दूसरा वर मांगो। सांब ने कहा, भगवान, मेरे शरीर में रहने वाला यह मल कुष्ठ आपकी कृपा से दूर हो जाए। हे गोपते, मेरा शरीर सर्वथा शुद्ध निर्मल हो जाए। सांब के दुख को सुनकर भगवान सूर्य कहने लगे, ऐसा ही होगा। भगवान सूर्य के ऐसा कहते ही सांब के शरीर से कुष्ठ रोग वैसे ही दूर हो गया जैसे सर्प के शरीर से केचुली।
वह दिव्य रूप संपन्न हो गया। सांब भगवान सूर्य को प्रणाम कर उनके सम्मुख खड़े हो गए। तब सूर्यदेव कहने लगे, सांब प्रसन्न होकर मैं और भी वर तुम्हें देता हूँ। आज से मेरा यही स्थान तुम्हारे नाम से प्रसिद्ध होगा। लोक में तुम्हारी अक्षय कीर्ति होगी। जो तुम्हारे नाम से मेरा स्थान बनाएगा उसे सनातन लोक प्राप्त होगा। इस चंद्रभागा नदी के तट पर तुम मेरी स्थापना करो। मैं तुम्हें स्वप्न में दर्शन देता रहूँगा। ऐसा कहकर सूर्य भगवान प्रत्यक्ष दर्शन देकर अंतर्ध्यान हो गए। इस सांबकृत स्तोत्र को जो भी व्यक्ति भक्तिपूर्वक तीनों काल में पढ़ता है अथवा 7 दिनों में 121 बार पाठ और हवन करता है तो राज्य की कामना करने वाला राज्य, धन की कामना करने वाला धन प्राप्त कर लेता है और रोग से पीड़ित व्यक्ति वैसे ही रोग मुक्त हो जाता है जैसे सांप कुष्ठ रोग से मुक्त हो गए। सुमंतु मुनि बोले, राजन, तपस्या के समय रोग से दुर्बल सांब ने सूर्यदेव की स्तुति उनके सहस्त्र नाम से की थी। उसे दुखी देखकर स्वप्न में भगवान सूर्य ने सांब से कहा था, सांब, सहस्त्र नाम से मेरी स्तुति करने की आवश्यकता नहीं है। मैं अपने अति से गोपनीय पवित्र और 21 शुभ नामों को तुम्हें बता रहा हूँ। प्रयत्न पूर्वक उन्हें ग्रहण करो। उनके पाठ करने से सहस्त्र नाम के पाठ का फल प्राप्त होगा। मेरे 21 नाम इस प्रकार है। पहला विकर्तन अर्थात विपत्तियों को काटने तथा नष्ट करने वाले। दूसरा विवस्वान अर्थात प्रकाश रूप। तीसरा मार्तंड अर्थात जिन्होंने अंड में बहुत दिन निवास किया। चौथा भास्कर। पांचवा रवि। छठा लोक प्रकाशक। सातवां श्रीमान। आठवां लोक चक्षु। नौवां महेश्वर। 10वां लोक साक्षी। 11वां त्रिलोकेश। 12वां कर्ता। 13वां हर्ता। 14वां तमिश्र है अर्थात अंधकार को नष्ट करने वाले। 15वां तपन। 16वां तापन। 17वां सूची अर्थात पवित्रम। 18वां सप्ताश्व वाहन। 19वां गर्भस्थित हस्त अर्थात किरणें हैं ही जिनके हाथ स्वरूप है। 20वां ब्रह्मा और 21वां सर्वदेव नमस्कृत। साब, यह 21 नाम मुझे अति से प्रिय है। यह स्तवराज के नाम से प्रसिद्ध है। यह स्तवराज शरीर को निरोग बनाने वाला, धन की वृद्धि करने वाला और यशस्कर है और तीनों लोकों में विख्यात है। महाबाहु, इन नामों से उदय और अस्त दोनों संध्याओं के समय प्रणत होकर जो मेरी स्तुति करता है वह सभी पापों से मुक्त हो जाता है। मानसिक, वाचिक और शारीरिक जो भी दुष्कृत है वे सभी एक बार मेरे सम्मुख इनका जाप करने से ही नष्ट हो जाते हैं। यही मेरे लिए जपने योग्य तथा हवन और संध्या उपासना है। बलि मंत्र, अर्घ मंत्र, धूप मंत्र इत्यादि भी यही है। अन्न प्रदान, स्नान, नमस्कार, प्रदक्षिणा में यह महामंत्र प्रतिष्ठित होकर सभी पापों का हरण करने वाला और शुभ करने वाला है। ऐसा कहकर जगतपति भगवान भास्कर कृष्ण पुत्र सांब को उपदेश देकर वहीं अंतर्ध्यान हो गए। सांब भी इस स्तवराज से सप्ताश्व वाहन भास्कर की स्तुति कर निरोग, श्रीमान और उस भयंकर शारीरिक रोग से सर्वथा मुक्त हो गए। हरे कृष्ण। आज के अध्याय में बस इतना ही। अब सुनिए सूर्य चालीसा पाठ। श्री रवि हरत हो घोर तम अगणित किरण पसारी। वंदन करूं तब चरणन में अर्घ देऊं जलधारी। सकल सृष्टि के स्वामी हो सचराचर के नाथ। निस्तिन होत तुमसे ही होवत संध्या प्रभात। जय भगवान सूरत तमहारी। जय खगेश दिनकर शुभकारी। तुम हो सृष्टि के नेत्र स्वरूप रूपा त्रिगुणधारी। त्रिवेद स्वरूपा तुम ही कर्ता पालक संहारक। भुवन चतुर्दश के संचालक। सुंदर बदन चतुर्भुजधारी। रश्मि रथ तुम गगन बिहारी। चक्र शंख अरुश्वेत कमल धर। वर मुद्रा सोहत चोटे कर। शीस मुकुट कुंडल गलमाला। चारु तिलक तप भाल विशाला। शब्द अश्वत अति द्रुतगामी। अरुण साथी गति अविरामी। रक्त वरुण आभूषण धारक। अति प्रिय तो है लाल पदार्थ। सर्व आत्मा कहे तुम्हें ऋग्वेदा। मित्र कहे तुमको सब वेदा। पंचदेवों में पूजे जाते। मनोवांछित फल साधक पाते।
द्वादश नाम जप उदारक, रोग शोक अरु कष्ट निवारक। माँ कुंती तब ध्यान लगायो, दानवीर सूत कर्ण पासो पायो। राजा युधिष्ठिर तब जस गायो, अक्षय पात्र वो वन में पायो। शस्त्र त्याग अर्जुन अकुरायो, बन आदित्य हृदय में पायो। विंध्याचल तब मार्ग में आयो, हाहाकार तिमर से छायो। मुनि अगस्त्य गिरि गर्भ मिटायो, निज तप बल में विंध्य नवायो। मुनि अगस्त्य हस्त तब महिमा गाई, सुमिर भय विजय रघुराई। तोहे विरोक मधुर फल जाना, मुख में लीन ही तोहे हनुमाना। तब नंदन शनिदेव कहावे, पवन के सुत शनि तीर मिटावे। यज्ञ व्रत स्तुति तुम्हारी, की भेंट शुक्ल यजुर्वेद की दीने। सूर्यमुखी खरतर रूपा, कृष्ण सुदर्शन भानु स्वरूपा। नमन तोहे ओंकार स्वरूपा, नमन आत्मा अरुल स्वरूपा। दिग दिगंत तब तेज प्रकाशे, उज्ज्वल रूप तुम्ही आकाशे। 10 दिगपाल करत तब सुमिरन, अंजल नित्य करत है अर्पण। त्रिविध ताप हरता तुम भगवन, ज्ञान ज्योति करता तुम भगवन। सफल बनावे तब आराधन गायत्री, जप सरल है साधन संध्या। त्रिकाल करत जो कोई पावे, कृपा सदा तब वो ही चित शांति। सूर्याष्टक देव व्याधि अपाधि, सब हर लेवे अष्टदल कमल। यंत्र शुभकारी, पूजा उपासना तब शुभकारी। माघ मास शुद्ध सप्तमी पावन, आरंभ हो तब शुभ व्रत पालन। भानु सप्तमी मंगलकारी, भक्तिदायिनी दोषणहारी। रविवासर जो तुमको ध्यावे, पुत्र अधिक सुख वैभव पावे। पाप रूपी पर्वत के विनाशी, वज्र रूप तुम हो अविनाशी। राहु आन तब ग्रास बनावे, ग्रहण सूरता को लग जावे। धर्म दान तप करते हैं साधक, मिटत राहु तब पीड़ा बाधक। सूर्य देव तब कृपा कीजिए, दीर्घ आयु बल बुद्धि दीजिए। सूर्य उपासना कर नित ध्यावे, कुष्ठ रोग से मुक्ति पावे। दक्षिण दिशा तोरी गति जावे, दक्षिणायन वो ही कहलावे। उत्तर मार्गी तो रथ होते उत्तरायण, तब वो कहलाते मन और वचन कर्म हो पावन। संयम करता भलित आरागन, भरतदास चिंतन करत घर दिन कर। तब ध्यान रखियो कृपा इस भक्त पे तुम्हारी, सूर्य भगवान ओम जय सूर्य भगवान, जय हो दिनकर। भगवान जगत के नेत्र स्वरूपा, तुम हो त्रिगुण स्वरूपा। धरत सब ही तब ध्यान, ओम जय सूर्य भगवान। सारथी अरुण है प्रभु तुम, श्वेत कमल धारी। तुम 4 भुजाधारी, अश्व है 7 तुम्हारे, कोटि किरण पसारे। तुम हो देव महान, ओम जय सूर्य भगवान। उषा काल में जब तुम उदयाचल आते, सब तब दर्शन पाते। फैलाते उजियारा, जागता तब जग सारा। करे सब तब गुणगान, ओम जय सूर्य भगवान। संध्या में भुवनेश्वर अस्ताचल जाते, गोधन तब घर आते। गोधूली वेला में हर घर हर आंगन में हो तब महिमा गान, ओम जय सूर्य भगवान। देव धनुज नर नारी, ऋषि मुनिवर भजते। आदित्य हृदय जपते स्तोत्र, ये मंगलकारी। इसकी है रचना न्यारी, दे नवजीवन दान, ओम जय सूर्य भगवान। तुम हो त्रिकाल रचयिता, तुम जग के आधार महिमा। तब अपरंपार प्राणों का सिंचन करके, भक्तों को अपने देते बल बुद्धि और ज्ञान, ओम जय सूर्य भगवान। भूचर जलचर खेचर सबके हो प्राण, तुम ही सब जीवों के प्राण। तुम ही वेद पुराण बखाने, धर्म सभी तुम्हें माने। तुम ही सर्वशक्तिमान, ओम जय सूर्य भगवान। पूजन करती दिशाएं पूजे, 10 दिक्पाल तुम भवनों के प्रतिपाल। ऋतुएं तुम्हारी दास, तुम शाश्वत अविनाशी, शुभंकारी अंशुमान। ओम जय सूर्य भगवान, ओम जय सूर्य भगवान। जय हो दिनकर भगवान, जगत के नेत्र स्वरूपा। तुम हो त्रिगुण स्वरूपा। धरत सब ही तब ध्यान, ओम जय सूर्य भगवान, ओम जय सूर्य भगवान।